हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपने सोचा है कभी कि कुछ फूड आइटम आपने लिया या कुछ ड्रग आपने लिया और इसके वजह से आपका आरबीसी टूटने लगा। ठीक है, जो रेड ब्लड सेल्स है वो टूटने लगा। जी हाँ, सही सुना आपने। जो कॉम्प्लिकेशन हो रहा है वो फूड आइटम या ड्रग से नहीं हो रहा है, ये हो रहा है ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम। तो देखो, ये जो एंजाइम है G6PD, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम है आरबीसी के लिए। आरबीसी को क्योंकि ये रिपेयर करता है, ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है और NADPH जो मॉलिक्यूल है उसका लेवल को बना कर रखता है। अगर ये आरबीसी पे नहीं रहा तो क्या होगा, आरबीसी जल्दी डैमेज हो जाएगा, टूटने लगेगा, रैप्चर हो जाएगा, जिस कंडीशन को हम लोग हीमोलाइसिस बोलते हैं। और ये होता क्यों है? ड्यू टू द म्यूटेशन इन द जीन ऑफ दिस एंजाइम। ठीक है, एक प्रकार का ये एक्स लिंक्ड इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, जो मेल्स जो है इसके सफरर रहते हैं और फीमेल जो है करियर रहते हैं। ग्लोबल बर्डन इसका अगर देखा जाए तो अबाउट 400 मिलियन पीपल इससे अफेक्टेड हैं, जो कि ज़्यादातर साउथ ईस्ट एशिया, मेडिटेरियंस, अफ्रीकन्स कंट्री में पाया जाता है। अब हम समझ लेते हैं इसके ट्रिगर पॉइंट, क्या इस डिजीज़ को प्रोवोक करता है। ठीक है, किसके वजह से ये होता है? तो 4 इसके मेन कॉज है। पहला है फूड आइटम, सेकंड है इसका ड्रग, कुछ हम लोग ले लेते हैं, थर्ड है इन्फेक्शन और फोर्थ है कुछ केमिकल्स। अगर फूड आइटम की बात करें तो फावा बीन्स, एक बीन्स है, ठीक है, फावा बीन्स, ये इसको ट्रिगर करता है। ड्रग की अगर बात करें तो सल्फा कंटेनिंग ड्रग है, जो जैसे बैक्ट्रीन, सेप्ट्रान जो होते हैं, ये सब ड्रग है। एंटी मलेरियल जो ड्रग है प्राइमाक्विन, ये सब ड्रग इसको ट्रिगर करते हैं। और उसके साथ साथ कुछ नाइट्रोफ्यूरेंटॉइंस, कुछ एंटीबायोटिक भी इसको ट्रिगर करते हैं। ये कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के वजह से भी ट्रिगर हो सकता है और कुछ केमिकल जैसे कि नेफ्थलीन, इसके वजह से भी ये ट्रिगर हो सकता है। तो जब भी ये डिजीज ट्रिगर होगा तो सिम्टम्स क्या आएगा बॉडी पे? हीमोलाइसिस तो होगा ही, आरबीसी टूटेगा, लेकिन उसके वजह से फीवर आएगा, हमको वीकनेस होगा, फैटिगनेस लगेगा और इसके साथ साथ हमारा पेल स्किन कलर, जॉन्डिस होगा और डार्क कलर यूरिन होगा, जिसमें हमारा आरबीसी, टूटा हुआ आरबीसी जो है वो निकलते रहेगा यूरिन के थ्रू। ठीक है, इसके साथ साथ हमारा हार्ट बीट भी तेज़ रहेगा, टैकीकार्डिया रहेगा और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा। ठीक है, मतलब ब्रीथिंग करने में हमको प्रॉब्लम होगा। अगर इसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की बात करें तो देखो, सिंपल जो ब्लड टेस्ट होता है उसको आप लोग टेस्ट करा के ब्लड में एंजाइम लेवल को पता कर सकते हो और इससे आप एश्योर हो सकते हो कि ये डिजीज़ से आप सफ़र कर रहे हो कि नहीं। लेकिन दुख की बात यह है कि इसका कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं है हमारे पास, सिर्फ जो ये ट्रिगर फैक्टर है उससे हमको बचा के रखना है। ठीक है, तभी हम बच सकते हैं। एज सच कुछ इसके लिए मेडिसिन नहीं है। तो अगर आप भी इस डिजीज़ से बचना चाहते हैं तो आज के आज अपना ब्लड टेस्ट करा लीजिए, इस एंजाइम का लेवल पता कर लीजिए और जितने भी ट्रिगर फैक्टर्स हैं उससे आप बच के रहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस डिफिशियंसी। ठीक है, मीट यू सून ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक्स फॉर द वॉचिंग। थैंक यू।